कैसे हो बच्चों? आप लोग का पेपर कैसा हुआ? उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी के हिसाब से अच्छा हुआ होगा। देखिए, आपकी आज की परीक्षा की उत्तरमाला जो है हमने तैयार कर ली है। और इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, एकदम शुद्ध उत्तर है। आप लोग इसको 100% सही मानिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा देखिए गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में जो दिया गया है कि आदिम आर्य भूमक्कड़ थे। और यहाँ से लेकर के हम नीचे आते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं कि धर्म का उत्थान हो सका। ये पूरा गद्यांश है, आपने पढ़ा होगा। इसके आधार पर सबसे पहले 31वां प्रश्न जो दिया गया है, हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर घुमक्कड़ शब्द है। घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर है, पहला वाला विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके गद्यांश में ही इसका उत्तर दिया गया है। ये देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो है यहाँ पर वैशाली में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 33वां, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये वाला सही विकल्प है, स्वच्छंद। ठीक है। अगला है 34वां प्रश्न। तो 34वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ये देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है, 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो सही चौथा है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म, वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म या बौद्ध धर्म? यहाँ पर श्रुति धर्म से संबंधित बात की गई है और इसी गद्यांश में इसका उत्तर दिया गया है। बिल्कुल नीचे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे वैदिक धर्म का उत्थान हो सका किसके चक्कर में? यहाँ पे देखिए दिया गया है श्रुति धर्म के चक्कर में। तो बेटा यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 35वां, ये वैदिक धर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सही उत्तर है आपका। अंगा का उच्चारण स्थान, अंगा भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको वहां कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, ये का वर्ग का आखिरी अक्षर है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही है पूरे का, लेकिन यहाँ पे नासिक दिया गया है। अगर अनुनासिक होता तो भी हम मान सकते थे, अंगा नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है, वो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है सही विकल्प? इसमें दूसरा सही है, कंठ और तालव्य जो है ये अंगा का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? यहाँ विशेषण पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए संख्यावाचक, अधिकतर बच्चों ने संख्यावाचक कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक नहीं है, ना ही सार्वनामिक है, ना गुण है। यहाँ पर क्या है? परिमाण बोधक है, क्योंकि मलमल जो होता है परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। उसके बाद समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो साहसिक से दुस्साहसिक, साहसिक होता है, सामसिक ये भी नहीं है, समस्या भी नहीं है, व्यास होता है। समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 39, शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए, शून्य का शून्य नहीं होता है, शून्य का शून्य भी नहीं होता है, शून्य का शून्य भी नहीं होता है, शून्य का सन्न होता है। ठीक है, शून्य या सन्न रह जाना। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। शून्य माने जीरो होता है। आंख, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना या धोखा देना? ये कष्टदायक होना होता है, इसका सही विकल्प तीसरा है। अगला है 41, आंख की किरकिरी होना, हाँ कष्टदायक होना, यही सही है। उसके बाद में निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पर अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है और अनुग्रहित है। तो अनुग्रहित शब्द जो होता है वो सही होता है, इसको आप लोग टिक कर लें। उसके बाद में 42वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध कौन सा है? पैतृक होता है, पैतृक होता है, पैतृक होता है या पैतृक? ये देखिए पैतृक चौथा भी काला विकल्प आपका सही है। ये बिल्कुल एकदम कई बार इसको हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कई दफा ये कहा कि ये जो सा है तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इनका क्या नामकरण है, मैंने
अनेक बार आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर सा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया। यहाँ पर तालव्य सा इसको कहते हैं, दूसरा मूर्धन्य होता है और तीसरा दंत्य होता है, तो ये तालव्य सा वाला सही है, तालु है इसका उच्चारण स्थान। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यहाँ पर अति उपसर्ग है। एकदम समय खराब नहीं करना है, फटाफट उत्तर अपने मिला लीजिए सभी लोग। उसके बाद उपत्यका का क्या अर्थ होता है? उपत्यका जो पर्वत के पास की भूमि होती है तो उसको उपत्यका कहते हैं। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी, आशुभाषण, श्रुतलेख या सुलेख। देखिए, शुद्ध वर्तनी लेखन से संबंधित है, श्रुतलेख ये लिखने से संबंधित है, सुलेख भी लिखने से संबंधित है, आशुभाषण ये बोलना जाता है, बोल करके इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद में हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? कई बार इस पर बात हुई और जितनी बार हम बच्चों को पढ़ाते हैं हर बार बताते हैं कि भैया हिंदी की 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। इन पर लगातार हम लोग बच्चों से बात करते रहते हैं। बच्चों को ध्यान भी होगा, जो क्लास में रहे हैं, जिन्होंने वीडियो देखे हैं, ये को ध्यान होगा। उसके बाद में सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर सामाजिक शब्द में समाज, धन, इक, ये दूसरा वाला विकल्प जो है आपका सही है। समाज मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है, बराबर सामाजिक हो गया। उसके बाद तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया और इस बार फिर पूछा गया। तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वो अखिलेश जी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको सही मानिए, उत्तर को एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पूरी पंक्तियां हैं। तो ये किसकी हैं? विद्यापति की हैं, नरपति नाल की हैं, चंद्रवरदाई की हैं, जगनिक की हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, विद्यापति की ये पंक्तियां नहीं है, उन्होंने वीर छंद में कुछ भी नहीं लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा, लेकिन चंद्रवरदाई का भी नहीं है। नरपति नाल और जगनिक का है। ये आलखंड की पंक्तियां हैं और आलखंड जगनिक ने लिखा है, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? अंधियारा से अकाल का कोई मतलब नहीं है। अपरिहार्य का मतलब आवश्यक होता है, अछत जो जिसका छत ना हो सके, और अकाल यानी भुखमरी या दुर्भिक्ष भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, 51 का 1। और उसके बाद में फिर 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? यहाँ पर मिश्र वाक्य को बताना है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? कम से कम दो उसके होते हैं वाक्य। तो यहाँ पर जो 52वां प्रश्न है इसका चौथा विकल्प है, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। ये यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। उसके बाद में 53वां प्रश्न, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? हाँ, ये 53वां प्रश्न है जिसमें लिखा है जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होता है प्रत्याशा, अनाहूत, अपरिमेय या प्रत्याशित। यहाँ पर अप्रत्याशित सही विकल्प है। उसके बाद में है, मुझे से उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर कर्तव्य वाच्य है, ये पहला विकल्प सही है इसका, 54वां का। उसके बाद में 55वां प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कपट होगा, इसका भी पहला विकल्प सही है। और इसमें विसर्ग संधि है बच्चों, इसको भी हमने बहुत बार पढ़ा है। 56वां प्रश्न, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कौन? इन 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका। यहाँ 4 विकल्प में से मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने दोनों में किया जाता है। और उसके बाद में 57वां प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? कल ही मैंने एक प्रश्नोत्तरी बनाई थी अपने बच्चों के लिए और उसमें ये सूरसागर किस भाषा की रचना है ये प्रश्न पूछा गया था। खैर, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि सूरसागर ब्रजभाषा की रचना है। ये सूरदास जी की रचना है। आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, ध्यान होगा सभी को लगभग ये। और उसके बाद में बहुत अच्छी कविता है, वीरों का कैसा हो बसंत। कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। आप सभी ने इसको खूब बचपन में पढ़ा होगा और पढ़ाया भी होगा। उसके बाद में 59वां प्रश्न है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाण बोधक है। क्षेत्रीय शब्द परिमाण से संबंधित नहीं है, सार्वनाम भी नहीं है,
संख्या भी नहीं है, इसलिए कौन सा सही विकल्प है? इसमें सही विकल्प है गुणवाचक। क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ये हिंदी भाषा से संबंधित, जो हिंदी भाषा प्रथम थी उसमें जो प्रश्न पूछा गया, ये पूरे 30 प्रश्न पूछे गए थे और ये सभी के लिए अनिवार्य थे। इसमें आखिरी प्रश्न है चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो हमने इसको बार बार बताया। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। क्यों है? द्विगु समास की पहचान होती है कोई भी चीज 2 3 4 आपस में आकर के मिल जाए, जहां पर समाहार हो जाए, वहां पर द्विगु समास होता है। ये ध्यान रखने की बात होती है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं होता। पहला शब्द संख्यावाची और उसके बाद में समग्र पद समाहार होता है। तो बच्चों, अभी हमने आज यूपी टेट की जो परीक्षा हुई है प्राथमिक लेवल की, उसमें जो हिंदी भाषा यानी जो हमारी हिंदी भाषा यानी प्रथम भाषा आई है, और ये जो आपका सेट सी सेट जो था वो आपके पास था। तो यहाँ पर हमने अभी उसके उत्तर बताए हैं। ये सभी उत्तर एकदम ठीक हैं और ये सब के सब पढ़ाए हुए थे। जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब चैनल को अटेंड किया होगा या मेरी कक्षाओं को जिन्होंने अटेंड किया होगा, निश्चित रूप से उनके ये सभी प्रश्न पढ़ाए हुए थे और सभी सही हुए होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आप लोग के लिए नई उत्तरमाला जो है सब्जेक्ट होगा आपका गणित, उसको हम लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण होगा, मनोविज्ञान भी होगा। सभी सब्जेक्ट की जो आंसर की है वो हम तुरंत ही अभी आपको डाल रहे हैं और ये 100% सही होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।